हेलो गाइस, वेलकम इन यूर क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस आज फिर हम लेकर आएंगे द हिंदू का एडिटोरियल। एंड गाइस आज संडे को हिंदू में एडिटोरियल नहीं आता है। इस दिन आर्टिकल्स आते हैं जो साइंस एंड टेक, जो इस द हिंदू की स्पेशलिटीज़ होती है कि संडे के दिन साइंस एंड टेक से काफ़ी अच्छे अच्छे जो आर्टिकल्स आते हैं। तो उसी से हमने एक आर्टिकल लिया। तो चलिए देखते हैं गाइस आज का हमारा आर्टिकल क्या है। तो गाइस आज का जो हमारा आर्टिकल हमने जो यहाँ पे लिया है, ये अ स्ट्रगल टू को एग्जिस्ट विथ ह्यूमन्स। दैट मीन्स जो स्ट्रगल चल रहा है, को एग्जिस्ट का मतलब तो जो ह्यूमन के साथ और हमारे इस अर्थ में सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो उसी से पूरा ये आज का क्या है हमारा जो आर्टिकल है, यानी कि इंसानों और जो जानवर हमारे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हमारे साथ रह रहे हैं, तो उनके और इंसानों के बीच में किस तरीके से स्ट्रगल चल रहा है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपने देखो अक्सर बहुत सारे समिट्स होती रहती हैं अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, बहुत सारे रिवॉल्यूशंस, आंदोलन चल रहे होते हैं इस समय। तो उसी बेस से पूरा हमारा ये जो आज का आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में स्पेशली हमें अपने जो ये हिमालय का रेंज वाला जितना भी हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे रहने वाले जो हमारे जानवर हैं यानी एनिमल्स, उन्हीं के बारे में पूरे यहाँ पे बात करनी है कि किस तरीके से जो ह्यूमन है वो उनके जो हैबिटेट है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, और इससे उन जानवरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ पे क्या इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। साथ में पूरा इस उनके लिए और हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनको कंजर्वेशन, संरक्षण प्रदान करें कि उनका जो हैबिटेट है वो बचा रहे और वो इंडेंजर्ड ना हो या इंस्टिंक्ट होने से बच जाएं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे जो एनिमल्स हैं जो अब प्रेजेंट टाइम में है ही नहीं या बहुत कम बचे हुए हैं, गिनती काउंटिंग के ही बचे हुए हैं। तो इन सब के बारे में हमें बात करनी है। तो ये पूरा जो आर्टिकल है ये हमारा पूरा ये हिमालयन क्षेत्र से रिलेटेड है। तो चलिए पहले एक लाइन पढ़ते हैं फिर और देखते हैं। देखो, सीजनल रीलोकेशन। अब सीजनल मतलब तो जब हम सीजन के अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन को चेंज करें, तो सीजनल मतलब मौसम के अनुसार, रीलोकेशन अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया, सीजनल रीलोकेशन हो गया। ऑफ एग्रो पास्टोरलिस्ट। अब एग्रो क्या होता है, दैट मीन्स ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना एग्रो होता है, तो यहाँ पे एग्रो का मतलब है एग्रीकल्चर। एंड पास्टोरलिस्ट, पास्टोरलिस्ट उनको बोला जाता है जो एनिमल्स का पालन करते हैं, उनको दैट मीन्स प्रोडक्शन करने के लिए या उनसे प्रोडक्ट कुछ प्रोड्यूस करने के बेसिस से जो जानवरों को रखते हैं, जैसे बकरी हो गई एंड गोट हो गई। दैट मीन्स आपने जो कश्मीरी गोट का नाम सुना होगा, जिसके बहुत अच्छे पश्मीना साल्स बनते, पश्मीना गोट्स हो गई, इस तरह सीप हो गया जिससे हमें उलन मिलती है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो हम एनिमल्स को पालते हैं तो उनको एग्रो पास्टोरलिस्ट कहते हैं। तो क्या कहने का मतलब है, तो सीजनल रीलोकेशन, जो मौसम के अनुसार इनकी लोकेशन चेंज होती है। किनकी, जो एग्रो पास्टोरलिस्ट हैं, कैन इम्पैक्ट अनगुलेट्स। देखो अनगुलेट्स जो यहाँ पे वर्ड्स है, अनगुलेट्स ये एनिमल्स होते हैं जो मैमल्स होते हैं जिनके खुर दैट मीन्स नीचे पाए जाते हैं। खुर जैसे अगर गाय को अगर आपने कभी देखा हो तो गाय के जो नीचे पैर होते हैं वहाँ पे इनके खुर जैसे थोड़ा सा जो नेल जैसे काफ़ी हार्ड पोर्शन होता है जिसको हम हूप कहते हैं, हूप। तो जो ये मैमल्स होते हैं, छोटे मैमल्स जिनके हूप होते हैं, तो ये इस तरीके के जो मैमल्स हैं उनमें कैसा इसका प्रभाव पड़ रहा है, जो एग्रो पास्टोरलिस्ट हैं। तो यही सारे जीव जंतुओं पे हमारा इम्पैक्ट की बात करनी है इस वीडियो में। चलेगा, इसे आगे स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल या सॉरी आर्टिकल। इन 1968, कब की बात है, 1968, यानी पास्ट में हम पहले शुरुआत जो ये आर्टिकल हो रहा पास्ट से हो रहा है। जैसे कभी कोई स्टोरी सुनते तो भी पास्ट से, तो ये भी जो आर्टिकल है ये पास्ट की बात एक बता रहा क्या। इन 1968 में व्हेन द बुक, जब एक बुक पास हुई। अब देखिए पहले ये सेंटेंस इन एक डेट दे दिया इन 1968, फिर कामा करके व्हेन द बुक, यहाँ पे बुक क्या, जब एक किताब, व्हेन द बुक, कौन सी बुक, द पॉपुलेशन बम, ये बुक का नेम है। कौन सी बुक है, द पॉपुलेशन बम। यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या, पॉपुलेशन बम का मतलब होता है कि जब पॉपुलेशन यानी जो आबादी है बहुत स्पीड से इंक्रीज करती, तो उसको उसी पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन बम कह दिया जाता है कि सडनली उसमें डबल ट्रिपल होने लगती पॉपुलेशन, तो उसी को पॉपुलेशन बम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो द पॉपुलेशन बम ये एक बुक का नाम है।
तो जब भी बुक का कोई नाम इस तरीके से आता है तो हम डायरेक्टली उसको वही नाम देते हैं, उसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे द पॉपुलेशन बम कब आई थी? 1968 में। अब देखिए यहाँ पे व्हेन द बुक, जब ये बुक आई द पॉपुलेशन बम, कौन सी पॉपुलेशन बम? तो व्हेन किसके लिए आया था? द पॉपुलेशन बम को। वाज पब्लिश्ड, जब ये बुक क्या पॉपुलेशन बम हमारी पब्लिश हुई, देयर वर अ लिटिल ओवर, अब देखिए देयर वर, जहाँ अ लिटिल ओवर 365 करोड़ पीपल ऑन अर्थ। तो जब कुछ, अब यहाँ पे देखो अ लिटिल आया, अ लिटिल का मीनिंग बोलो जब कुछ, थोड़ा सा, नगण्य नहीं, मतलब जब कुछ थोड़ा, ओवर मतलब जब किसी के ऊपर हो जाए। तो जब लगभग 350 करोड़ के कुछ ऊपर हमारी आबादी थी, हमारी पॉपुलेशन थी 1968 में, जब ये बुक पब्लिश हुई थी। टुडे, वर्तमान की बात कर लें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर देख लीजिए। यहाँ पे लिखा देयर वर। तो गाइज एक चीज़ मालूम चाहिए कि जब भी देयर यूज होता है, देयर के बाद जो वर्ब आती है वो उसके बाद जो आने वाला नाउन होता है उसी बेसिस से आता है। तो यहाँ पे देखो पीपल हम नॉर्मली प्लूरल में यूज करते हैं, तो देयर वर, तो यहाँ पे इसी बेसिस से आगे हमारी वर्ड डिसाइड हुई। एंड लेकिन जो इसके पहले वाज आया है, वाज क्या, ये जो हमारी बुक है इसके लिए वाज आया है। तो व्हेन द बुक द पॉपुलेशन बम, कौन सी पॉपुलेशन बम जब पब्लिश हुई थी, तो ये एक बुक की बात हुई थी, इसलिए यहाँ पे वाज है इस बुक की वजह से। तो इस तरीके से ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू ये देखते हुए चलिए। टुडे, वर्तमान में, द होपिंग 750 करोड़ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज मेड एन इम्पैक्ट ऑन मोस्ट फ्लोरा एंड फाउना। अब देखिए टुडे द होपिंग 750 करोड़ ह्यूमन पॉपुलेशन, प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो ये जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। होपिंग का मतलब होता है ह्यूज, काफ़ी ज़्यादा हो जाना। तो यहाँ पे ह्यूज, होपिंग या ओपिंग भी कहता हूँ, ऊप्स भी अगर आपने सुना होगा, ऊप्स, तो यहाँ पे ऊपिंग भी कह सकते हैं और होपिंग भी होता है, इसका दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है। तो होपिंग 750 करोड़ ह्यूमन, अब जो बहुत बड़ी आबादी लगभग 750 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है जो हमारी अर्थ की, हैज मेड एन इम्पैक्ट, अब उसका जो प्रभाव है ऑन मोस्ट फ्लोरा एंड फाउना, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है हमारी फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोरा बोला जाता है, एंड फाउना जो हमारे एनिमल्स होते हैं। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, फ्लोरा प्लांट्स होते हैं एंड फाउना एनिमल्स। तो अब जो हम प्रेजेंट टाइम में जो इतनी बहुत बड़ी आबादी लगभग 750 करोड़ के आसपास जो ह्यूमन आबादी हो चुकी है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हमारे प्लांट्स और हमारे एनिमल्स पे। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, यदि हम इसको भी शामिल करें, टेकिंग शामिल करें, कंसिडरेशन मतलब शामिल करना, तो टेकिंग मतलब होता है लेना, सिंपल्स, लेकिन यहाँ पे जो टेकिंग का सेंस है वो स्टडी करने के लिए था, टेकिंग इनटू। यदि हम इसको भी अध्ययन करने में शामिल करें, दिस लैक ऑफ अबेटमेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे दिस लैक मतलब होता है कमी होना, आप अबेटमेंट मतलब भी होता है क्या, कमी होना या किसी चीज़ का डिक्रीज होना। तो क्या कहने का मतलब, दिस लैक ऑफ अबेटमेंट, जो है कमी है, किस चीज़ में कमी इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जो आदमियों की या जो हमारे ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रोथ में जो कमी है, इस कमी को भी अगर हम शामिल कर लें, जो इंसानों की वृद्धि का बहुत तेज़ी से हो रही है, इसमें कमी बहुत कम है, कमी हो ही नहीं रही है, कंटिन्यू जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो इसको भी अगर शामिल कर लें, एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स, तो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय टीम थी रिसर्चर्स की, ऑब्जर्व्स, उन्होंने देखा हाउ दीज इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस अफेक्ट द लाइफ ऑफ अनगुलेट्स, दैट मीन्स यही हुप्ड लार्ज मैमल्स, जो खुर वाले बड़े स्तनधारी होते हैं उन्हीं को अनगुलेट्स कहते हैं। तो यही कहने का मतलब, जो अंतर्राष्ट्रीय टीम के रिसर्चर थे उन्होंने कहा कि कैसे, हाउ दीज, ये जो इकोलॉजिकल है, जो हमारा पर्यावरण डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो पर्यावरण में इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, अफेक्ट द लाइफ ऑफ अनगुलेट्स, ये पूरी तरीके से अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है जो हमारे मैमल्स स्तनधारियों के जीवन को। यानी मतलब कि जितना हमारे इंसानों की अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो ये पॉपुलेशन का बढ़ना जो इतनी स्पीडली बढ़ रही है, वो हमारे अनगुलेट्स जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। अब गाइज यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए अफेक्ट, AFFECT,
एक और होता है इफेक्ट, AFFECT। अब दोनों में देखिए डिफरेंस समझ लीजिए। जब भी AFFECT आए ये आपकी वर्ब होती है, जब EFFCET आए तो ये भी इफेक्ट होता है, ये नाउन के सेंस में आता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ब की हमें ज़रूरत थी, नाउन की ज़रूरत नहीं थी। डिसरप्शन अफेक्ट, जो उसका डिसरप्शन है वो उसको प्रभावित कर रही, तो ये चीज़ का जरूर ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए, तो इसलिए हमें क्या आ गया यहाँ पे वर्ब, AFFECT हमने किया। द टीम नोट्स दैट ह्यूमन हैव्स ब्रॉट, टीम ने इस चीज़ में ध्यान दिया या इस चीज़ पे टिप्पणी की। टीम टिप्पणी दैट मीन्स अध्ययन करके जो हम निष्कर्ष निकालना, उसी को क्या बोला था, टिप्पणी। पूरी स्टडी किया, अध्ययन किया, उसके बाद जो टिप्पणी की, द ह्यूमन हैव ब्रॉट। अब ये ब्रॉट किसका, ब्रिंग का ब्रिंग का V3 होता है, BRING, ब्रिंग का V3 ब्रॉट होता है। तो जो ह्यूमन है वो ब्रिंग अबाउट चेंजेस। ब्रिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी चीज़ को अपने साथ लेकर आना, लेकिन यहाँ पे ब्रिंग अबाउट ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग समथिंग अबाउट होता है, तो फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब इसका जो मीनिंग होता है वो किसी का दैट मीन्स रीजन बनना या काजेस हो जाना, किसी चीज़ का कारण बनना। तो यहाँ पे ब्रिंग अबाउट चेंजेस, जो ये परिवर्तन हो रहा है इसका कारण कौन है, ये इंसान है। यहाँ पे ब्रिंग मतलब साथ लाना ना, यहाँ पे कारण बनना। तो जो टीम ने, जो रिसर्चर्स की टीम, तो उन्होंने इस चीज़ में भी टिप्पणी की कि ये जो सारे परिवर्तन हो रहे हैं, कहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं, हिमालयन क्षेत्र में। रिलिम मतलब होता है रीजन या क्षेत्र, रिलिम मतलब होता है रीजन या क्षेत्र। तो ये जो हिमालय क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन सारे परिवर्तनों के जो कारण हैं वो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन कश्मीर गोट्स, यहाँ तक कि देखो देयर इज, देयर कहाँ पे, देयर किसके लिए आया है, ये कश्मीर क्षेत्र के लिए आया हुआ है, जो हिमालयन क्षेत्र के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर इंक्रीज बढ़ रहे हैं इन कश्मीर गोट। अब गाइज ये कश्मीर ही लिखा हुआ है, नॉर्मली हम कश्मीर की स्पेलिंग KASHMIR करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कश्मीर जो वहाँ पे गोट्स है उसको कश्मीर की स्पेलिंग ये लिखा जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए, जब भी ये गोट्स है तो KASHMIR मत करिएगा, KASHMIR कश्मीर गोट्स गलत है। वहाँ पे जब भी कश्मीर गोट्स की बात की जाएगी तो यहाँ पे स्पेलिंग ये आएगी KASHMERE। तो जो वहाँ पे लगभग जो कश्मीर गोट्स हैं उनकी आबादी, पॉपुलेशन तो बढ़ी है, एंड आल्सो, और साथ में आल्सो लगा हुआ ना, आल्सो मतलब उसके साथ, जो पॉपुलेशन तो बढ़ी लेकिन उनके साथ उन पे क्या बहुत सारे खतरे आने लगे। कैसे, जो स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स होता है जो गली में घूमते रहते हैं, या जो फालतू में इधर उधर जो घूमने वाले कुत्ते होते हैं, ये जो पालतू नहीं होते हैं, तो उनको स्ट्रे डॉग्स हैव स्टार्टेड, जो इस घुमक्कड़ जो घूमने वाले कुत्ते हैं उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है, हंटिंग अनगुलेट्स, यानी जो ये मैमल्स हैं, जो लार्ज मैमल्स हैं, अनगुलेट्स, उनको शिकार करना उनका स्टार्ट कर दिया है। यानी ये जो कुत्ते हैं, गली में घूमने वाले कुत्ते या जो घुमक्कड़ टाइप के जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, ये अब उन गोट्स का शिकार करना स्टार्ट कर दिया है। इंक्लूडिंग, साथ में इसमें और किन का शिकार कर रहे हैं, ये केवल इन्हीं गोट का शिकार न करके इसमें वो भी इंक्लूड हो रहे हैं, वो भी शामिल हो हैं, जैसे 310 जो आगे चल के मतलब काफ़ी ज़्यादा जो खतरे में आ चुके हैं, या इन डेंजर जो आगे खत्म हो सकती हैं, 310 जो खतरे में आ चुके हैं, जो आगे खत्म हो सकती हैं, एंड रेयर वंस, रेयर वंस का मतलब होता है जो रेयरली या बहुत कम पाए जा रहे हों, जो बहुत कम जानवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेयर वंस जो ऐसे जानवर जो बहुत कम होते हैं, या कोई स्पेशल जानवर जो इसी रीजन में केवल पाए जा रहे हों, जो रेयर बचे हों, तो रेयर वंस सच है, जिनमें से जैसे कि कियांग, चीरू, साइगा एंड टेकिंग। कियांग जो होता है ये हमारा वाइल्ड एस होता है, जंगली गधे, या जो ओके, एंड चीरू एंड स्याग, ये दोनों हमारे एक तरीके से डियर की जो प्रजाति होती है, या हम इसको जो मृग कह दें, एंटेलोप भी कह सकते हैं, मृग भी होता है, एंटेलोप डियर भी कह सकते हैं। एंड जो ताकिन होता है ये एक गोट की प्रजाति है, तो ये गोट हो गई। तो इस तरीके से जो प्रजातियां हैं जो रेयर हैं, जो रेयर प्रजातियां हैं,
उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं ये स्ट्रे डॉग्स, जो दैट मीन्स घूम रहे हैं गली में, या आवारा कुत्ते इनका भी शिकार करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये शिकार क्यों कर रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अब इनकी शिकार करने की ज़रूरत हो गई जो डॉग्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन इंटरफेयर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित इम्पैक्ट डालता है इन सब में। चलिए गाइस आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अब हिमालयन एंड एंडीज। तो हिमालयन एंड एंडीज ये माउंटेन्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि दैट मीन्स किस तरीके से हिमालय और एंडीज का कंपेरिजन है, या अगर हम बात करें हिमालयन तो जैसे इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सबसे हाईएस्ट चोटी हिमालय पे है जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से जो हिमालयन आपका है उपस्थित है वो एशिया में, या हम बात करें चाइना और भारत के बॉर्डर में। इस तरीके से जो एंडीज़ है, एंडीज़ ये आपका जो माउंटेन है ये आपका साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में ये एंडीज है जो लगभग 7 देशों में फैला हुआ है। जो 7 देश कौन कौन से, वेनेजुला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, चिली हो गया एंड अर्जेंटीना। तो ये 7 कंट्रीज में ये एंडीज फैला हुआ है। एंड इन्हीं 7 कंट्रीज में फैलने होने की वजह से इसको 7 समिट भी बोला जाता है। इसको अगर हम इसकी सबसे ऊंची पीक की बात कर लें, जो हमारी एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी है वो इसी एंडीज पर्वत में है, जिसका नाम है अंकोकागुआ माउंट। इसी एंडीज पर्वत में स्थित है। और साथ में ये भी याद रखिएगा जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो वोल्केनो है वो इसी एंडीज पर्वत में ही स्थित है। आगे चलते हैं, हम अपने फिर से एडिटोरियल में आते हैं, आर्टिकल में कंटिन्यू। द टीम आल्सो ड्रा, जो टीम है इसने आल्सो ड्रा मतलब खींचना होता है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रा का अर्थ है कि दैट मीन्स उन्होंने जो इसका अध्ययन किया है या इनके बीच की सिमिलरिटी का जो अध्ययन किया। किन के बीच की सिमिलरिटी की बात हो रही है, दैट मीन्स ये दोनों जो माउंटेन्स हैं हिमालय एंड एंडीज, तो इनकी जो सिमिलरिटीज के इनके बीच में क्या समानता है इसका जो अध्ययन किया गया है बिटवीन द 2 जायंट माउंटेन्स, जो सबसे बड़े विशालकाय हमारे पर्वत हैं, पर्वत रेंज, पर्वत श्रेणी हैं, कौन कौन सी, द हिमालय एंड द एंडीज। बोथ होम्स टू यूनिक अनगुलेट फौना, जो दोनों ही घर हैं किनका, यूनिक मतलब जो कुछ अपने आप में यूनिक रखते हो, कुछ स्पेशल अलग कुछ क्वालिटी रखते हैं, उनको यूनिक अनगुलेट बोल दिया गया। तो यूनिक अनगुलेट फौना का ये दोनों ही पर्वत क्या हैं, घर हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो बिटवीन आता है, बिटवीन ऑलवेज बिटवीन 2 के लिए आता है ये, तो मोर देन 2 के लिए कभी भी बिटवीन नहीं आता। मोर देन 2 के लिए हम एमंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कि इन दोनों पर्वतों के बीच में जो सिमिलरिटीज है उसका भी अध्ययन, ड्रा, यहाँ पे ड्रा का मतलब क्या हुआ, ड्रा समथिंग, स्टडी करना, जो इसकी क्या इसको लर्न किया गया एंड उसकी स्टडी की गई, जिससे निष्कर्ष आया कि इन दोनों जो हिमालय हैं और एंडीज हैं, इन दोनों में जो पाई जाने वाली जो यूनिक अनगुलेट दैट मीन जो मैमल्स हैं फौना, उनकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज देखी गई है। बोथ आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग, दोनों बोथ आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग, दोनों ही सामना कर रहे हैं इंक्रीज ग्लेशिएशन का अगर आप नाम ने सुनोगे तो उसी में डी लग गया हुआ। ग्लेशिएशन मतलब होता है ग्लेशियर का बनना, ग्लेशियर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, एंड उसी में डी लगा दिएगा तो दैट मीन्स ग्लेशियर का डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना। तो जो इंक्रीज डी ग्लेशिएशन, जो हमारे ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं हिमालय में भी और एंडीज में, अक्सर आपने सुना होगा रिसर्च आती रहती है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो अब सिकुड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो जो ये इनके डी ग्लेशिएशन का बढ़ना, ह्यूमन कोलोनाइजेशन मतलब तो सोसाइटी में जो हमारे इंसान जो सोसाइटी बनाते हुए चले जाते हैं, जंगलों को काट करके वहाँ पे सोसाइटी बना रहे हैं, तो वही क्या कहलाया, ह्यूमन कोलोनाइजेशन होता है। एंड क्लाइमेट अल्ट्रेशन, जो हमारे पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, अल्ट्रेशन परिवर्तन, चेंजेस, लाइफ स्टॉक दैट मीन जो वहाँ पे रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनमें भी, एंड टूरिज्म इंड्यूस चेंजेस, और जो ये हमारा पूरा टूरिज्म है दैट मीन जो लोग घूमने जा रहे हैं वो भी उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उनको शामिल किया जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। जो किस चीज़ को प्रेजेंट टाइम में किस चीज़ को बढ़ा रहा है, डी ग्लेशिएशन को बढ़ा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशिएशन बहुत कम होता हुआ चला जा रहा है, सारे हमारे ग्लेशियर वो सिकुड़ते हुए चले आ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। अब पेपर पब्लिश इन फ्रंटियर्स
इन इकोलॉजी एंड इवेल्युएशन स्ट्रेस। अब गाइस ये जो पेपर है जिसमें एक पेपर पब्लिश हुआ था, ये पूरी मैगजीन के नाम है फ्रंटायर्स इन इकोलॉजी इवेल्युएशन स्ट्रेस। ये पूरी मैगजीन का नाम है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैगजीन का जब बुक का नेम होते तो आपको मालूम होता है उनके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आती जब वो सब्जेक्ट के स्थान प्लेस में होते हैं। तो अ पेपर पब्लिश्ड इन, जो एक पेपर पब्लिश्ड हुआ था किस में, फ्रंटायर्स इन इकोलॉजी एंड इवेल्युएशन स्ट्रेस, जो हमारे इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में जो स्ट्रेस है, ये एक मैगजीन है, उसमें ये क्या पब्लिश हुआ था, दैट जो कह रहे हैं कि द वर्ल्ड्स 400 मिलियन फ्री रेजिंग डॉग्स, लगभग विश्व में 400 मिलियन जो फ्री रेजिंग डॉग है, जो फ्री घूम रहे हैं इधर उधर घुमक्कर, या हमारे आवारे जो कुत्ते हैं जो लगभग 400 मिलियन हैं, तो रो डिसीजेस, जिनसे बीमारियां फैल रही हैं, डिसीजेस फैल रही हैं, प्रीडेशन, शिकार कर रहे हैं, शिकारी मतलब लोगों को काट रहे हैं, जानवरों को काट, जो भी छोटे जानवर मिल जाते हैं उनका शिकार कर रहे हैं, प्रीडेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, और एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, स्थान में चेंज हो रहा है, उनके डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, हैव चेंज द फेस ऑफ अनगुलेट कम्युनिटीज़ ऑन एवरी कंटिनेंट, यानी हर एक कंटिनेंट में ये इनका क्या, जो हमारे मैमल्स हैं उनकी स्थिति, उनकी दशा को बदल रही है, परिवर्तित हो रही है। तो इन जो बहुत सारे जो हमारे डॉग्स, इनकी वजह से जो हमारे मैमल्स हैं उनकी जो स्थिति में, दशा में, उनकी कम्युनिटी सोसाइटी में वह काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, और ये केवल एक में नहीं, हर एक कंटिनेंट में, हर एक महाद्वीप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब आगे चलते हैं। देखो डॉग स्प्रे दैट मीन जो घुमक्कर या जो शिकारी टाइप के जो कुत्ते हो गए हैं, ऑन साएगा, ब्लू सीप, अर्गाइल, चीरू, कियांग, गोरल, आइबेक्स, सांबर, चीतल एंड ब्लैक बक, दैट मीन इन सब को काफ़ी ज़्यादा हंटिंग कर रहे हैं, इनका किल कर रहे हैं। तो साएगा को बोला जाता है कि ये क्या होती है हमारी, ये डियर होती है, ये दैट मीन्स मृग हो गया। ब्लू शिप ये गोट की कैटेगरी में आ गया, ये गोट हो गई। एंड अर्गली आपकी ये भी गोट होती है। चीरू की बात करें तो जो चीरू है ये डियर होती है, दैट मीन्स तिब्बतन मृग जिसे कह दें। कियांग को अगर बात करें तो ये हमारा तिब्बतन ऐस होता है, वाइल्ड ऐस जंगली गधा की बात कर दें, वाइल्ड ऐस होती है। गोरल की बात करें ये भी हिरन होती है, हिरन की प्रजाति, ये मृग कह दें। आइबेक्स ये गोट होती है। एंड सांबर चीतल ये दोनों डियर होती हैं, दैट मीन्स हिरन होती हैं। एंड ब्लैक बक ये भी क्या होती है, हमारी हिरन होती है। तो इस तरीके से ये जो प्रजाति इन एनिमल्स, ये कहीं ना कहीं जो छोटे एनिमल्स दैट मीन जो इनका डॉग जो वहाँ पे पाए जा रहे हैं वो इनका क्या कर ले रहे हैं, शिकार कर ले रहे हैं। आगे चलते हैं। जोएल बर्गर फ्रॉम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, जो जोएल बर्गर हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वाइल्ड कंजर्वेशन सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं। फिर देखो कामाकर के बाद फिर लिखा हुआ है द फर्स्ट ऑथर, दैट मीन जो क्या है, इसके पहले एक राइटर है। अब देखो कामा के बाद फिर से नाउन जोड़ दिया गया है। विटनेस्ड मल्टीपल प्रीडेशन, विटनेस दैट मीन्स उसके क्या है, गवाह हैं, ये जो दैट मीन्स जो इन्होंने देखा है। विटनेस गवाह हैं, मल्टीपल प्रीडेशन बहुत सारे जो शिकार हुए हैं वहाँ पे, शिकार अटेम्प्ट शिकार करने का प्रयास किया गया, उनके क्या है, गवाह हैं। ऑन ताकिन एंड ब्लू शिप, किनका शिकार करने, ताकिन एंड ब्लू शिप का जो शिकार की करने का जो प्रयास किया गया था भूटान में, उसके गवाह हैं। कौन गवाह हैं, जोएल बर्गर, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के एक तरीके से मेंबर सदस्य हैं। ही राइट्स अबाउट सीइंग अप टू 4 डॉग्स, उन्होंने जब ही राइट्स उन्होंने लिखा अबाउट सीइंग कि वो लगभग, देखो यहाँ पे जो सीइंग आया हुआ है, सीइंग ये आपका सी प्लस ING कह दें, यह जो सीइंग है ये एडजेक्टिव के सेंस में आया हुआ है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव दैट मीन्स ये जो देखा है उसके बारे में जो ये लिख रहे हैं, उन्होंने क्या देखा, ही राइट्स अबाउट सीइंग, ये जो भी चीज़ उन्होंने देखा उसके बारे में लिखा। अप टू 4 डॉग्स, लगभग 4 कुत्ते जो डॉग्स थे, 11 अटैक्स ऑफ टेकिन, लगभग 11 अटैक किए, 11 हमले किए। 3 ऑफ 9 कल्स मतलब जो इनके बच्चे होते मैमल्स के, तो जो केप्स तो इनके लगभग
जो 9 में से 3 जो कैप्स थे इंडिविजुअली सेपरेटेड, जो इनके झुंड से, इनके ग्रुप से सेपरेटेड हो गए, अलग हो गए ग्रुप एंड डिसअपीयर्ड, और वो गायब हो गए। क्या कहने का मतलब कि ये अपने आंखों से जो बहुत सारे अटैक देखें, मतलब उसके गवाह हैं, विटनेस हैं, और लगभग जो 9 बच्चे थे, दैट मीन्स उनके जो चाइल्ड थे, वो उनमें से लगभग 3 इनके ग्रुप से अलग हो गए और गायब हो गए। देयर फेट्स, अब ऐसा फेट्स मतलब होता है भाग्य, जो उम्मीद है, अब ऐसे उम्मीद लगाया जा रहा है, दैट मीन्स उनकी उम्मीदें अब अननोन है, अब उनको कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। अब केवल यही उम्मीद की जा सकती कि हो सकता है वो भाग्य से बचे हों, लेकिन डेथ अपीयर लाइकली, लेकिन जो अब एक तरीके से पूरे डेथ दिख रहे हैं कि नहीं, वो उनकी डेथ हो चुकी हो गई, बिल्कुल डेथ जैसे कि अब वो मर चुके हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। हो सकता है भाग्य से वो बचे हों, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। आगे चलते हैं। द हाई एलिवेशन डॉग्स ऑफ भूटान, देखो हाई एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है काफ़ी ऊंचाई पर, तो जो काफ़ी ऊंचाई पर रहने वाले जो डॉग्स हैं ऑफ भूटान, भूटान पे काफ़ी ऊंचाई पर रहने वाले जो डॉग्स हैं, आल्सो हार्बर टेप वर्म्स, आल्सो हार्बर टेप वर्म्स होता है, दैट मीन्स एक ये बहुत पतले टाइप से जो कुत्तों पे होने वाले जो कीड़े जैसे हैं, जिसे कृतिकम कहें, बहुत पतले पतले होते हैं, विच, तो ये जब भूटान के जो डॉग्स हैं, जब उसमें हार्बर टेपवर्म्स उनके होते हैं, तो उनके वजह से वो जब वहाँ पे पोटी करेंगे तो उसके थ्रू घास में पहुँच जाते हैं, तो ये टेपवर्म्स जब घास में पहुँच जाएंगे तो विच व्हेन कंज्यूम, जब वो घास के थ्रू कंज्यूम कर लेते हैं, देखो बाय ग्रास लिखा हुआ, जब घास के थ्रू उसको कंज्यूम कर लेते हैं बाय याक, यानी जो वहाँ के भेड़ हैं, उनके भेड़ है, ये याक हैं, वो घास के द्वारा वो टेप वर्म्स को जब कंज्यूम कर लेते हैं, काजेस कोइनोरेसिस, तो उनमें क्या कोनेरोसिस हो जाता है। कोइनोरेसिस ये एक क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस है, दैट मीन्स उनके जो ब्रेन को चेंज कर दे, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस दैट में रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि अबाउट 10% मोर्टेलिटी ऑफ यंग याक्स, जिससे लगभग 10% जो याक्स की डेथ हो जा रही है, वो किनकी वजह से हो रही है, यही कोइनोसिस की वजह से वहाँ पे गोट्स मर रही हैं। सही, जो याक हैं, यंग याक्स हैं, उनकी डेथ हो जा रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो वहाँ पे ह्यूमन के जो चलन प्रचलन है, सच है जैसे कि द सीजनल रिलोकेशन, जो मानसून के अकॉर्डिंग या सीजन के अकॉर्डिंग उनकी लोकेशन बदलती रहती है। आप एग्रो पास्टोरलिस्ट दैट मीन जो वहाँ पे चरवाहे हैं, वो कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। किसी से कलेक्ट करना, वार्म फंगस, गर्म जो फंगस हैं, जिस कौन से फंगस, कार्डोसिप्स के दैट मीन्स कलेक्ट करने के लिए वो ऊपर और नीचे मूव कर रहे हो, तो सीजन के अकॉर्डिंग कैन आल्सो हैव एन इम्पैक्ट, जिसका और ज़्यादा कैन आल्सो, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है ऑन द अनगुलेट्स, जो अनगुलेट जो मैमल्स हैं उस पर, ये जो पेट्रोलिस्ट तरीके से जो मूव कर रहे होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सीजन के अकॉर्डिंग, उसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। दीज हाई इवेल्यूएशन, जो ये काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इन्वायरमेंट्स हैव एक्सपीरियंस, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो एक्सपीरियंस सामना कर रहा है मिनिमल डायरेक्ट ह्यूमन डिस्टर्बेंस। इसको दैट मीन्स ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे हाई एलिवेशन पे बहुत कम ह्यूमन डिस्टर्बेंस होना चाहिए, बहुत कम मिनिमल पे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस समय चहल पहल इस तरीके से डिस्टर्बेंस हो रहा है। एंड दिस मूवमेंट कैन लीड, और जो यह मूवमेंट है वहाँ पे क्या बढ़ावा दे रहा, लीड कर रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नेटिव स्पीसीज़, कि जो वहाँ पे वहाँ की रहने वाली स्पीसीज़ हैं, नेटिव स्पीसीज जो वहाँ पे रह रही थी, उनको वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा, दूसरी जगह मूव करना पड़ रहा है, या कुछ गायब हो जा रही हैं। प्रीवियस स्टडीज, जो इसके पहले कुछ अध्ययन है, हैव शोन, ये चीज़ दिखा रहे हैं दैट कि मेनी एपेक्स प्रीडेटर्स हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू, जो बहुत सारे एपेक्स प्रीडेटर्स जो हमारे पूर्वज हैं, जो इसके पहले वहाँ पे रहते थे, हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू फियर, दैट मीन्स वहाँ से क्या हो, वो जगह को खो दिया गया है, या अपने जो घर हैं, हैबिटेट हैं, खो दिए हैं, किस वजह से, डर की वजह से। लॉस्ट ड्यू टू फियर, वो यहाँ से खो गए हैं, डर की, जो यहाँ डर की वजह से खो दिए गए या दूसरी जगह चले गए हैं। हैबिटेट, जो उनका घर है, कन्वर्जन एंड लॉस्ट
ऑफ प्रे, अब वो सारे जो उनके घरों को कंजर्व करना चाहिए एंड उनको दैट मीन्स प्रे या बचाने का प्रयास करना चाहिए, लॉस ऑफ प्रे, उनको जो नुकसान से उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए, कंजर्व करके उनके जो उनको खतरा है उससे हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो अब की इश्यूज दैट मीन्स क्या मुद्दा है, क्यों ये सारे क्या क्या अब हम कर सकते हैं, क्योंकि जब अगर हम अभी भी इन्वायरमेंट को बचाने का प्रयास नहीं किए तो आगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ भी बात की द आथर राइट, जो राइटर लिख रहे हैं इश्यूज ऑफ द 19 एंड 20 सेंचुरी, जो 19वीं या जो 20वीं सेंचुरी के जो मुद्दे हैं, ओवर हार्वेस्ट, जो सबसे ज़्यादा ओवर हार्वेस्ट यानी एग्रीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा हम तरीके से अनवांटेड तरीके से उसको जो हार्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, पोचिंग मतलब इलीगल तरीके से किल करना जंगली जानवरों को, पोचिंग की जा रही, वाइल्ड लाइफ स्लॉटर, और जो जंगली जानवरों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, विल नॉट बी द मोस्ट प्रेसिंग इन द 21st सेंचुरी, ये काफ़ी ज़्यादा इस पे दबाव बना रही है, प्रेस कर रही, दबाव बना रही इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रही है। जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के क्या थे इशू थे, अब यहाँ पे उन काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि ये सब चीज़ें ना हों। क्लाइमेट चेंज, दूसरी तरफ क्या हमारा जो पर्यावरण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, जो उनके आवास है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, विल बी की, यही इसकी क्या है मेन की है, या मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो दैट मीन्स मैमल्स हैं, उन चीज़ में या अनगुलेट्स एनिमल्स हैं उनके जो दैट मीन्स खतरे में जाना या उनको मूव करना, यही उनकी मेन रीजन है। हाई evaluation ungulates have been known to be affected through changes in ice and snow and the availability of the snow patches। दूसरी ओर जो हाई इवेल्यूएशन, जो काफ़ी ऊंचाई पर रहने वाले जो मैमल्स हैं, अनगुलेट्स हैं, हैव बीन नोन, जाने जाते थे, टू बी अफेक्टेड, अच्छा हैव बीन नोन, जाने जाते थे, टू बी अफेक्टेड, किस लिए कि वो प्रभावित हो रहे हैं, टू बी अफेक्टेड, प्रभावित हो रहे थे, थ्रो चेंज इन आइस, जो वहाँ की बर्फ़ है और जो स्नो, जो हिमपात है, जो इनके दैट मीन्स इसमें जो परिवर्तन हो रहा है इसके लिए जाने जाते थे, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ स्नो पैचेस, और जो ये हिमखंड हैं, स्नो पैचेस हिमखंड, ये बड़े बड़े जो हिमखंड हैं ग्लेशियर जैसे जो बन जाते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी इस समय बहुत कम हो रही, तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो जाने जाते थे अब काफ़ी ज़्यादा उनके स्नो पैचेस का कम होना, तो उसको वो भी काफ़ी ज़्यादा इनको प्रभावित किया है। दे फर्दर एडेड, अब देख गाइस, दे फर्दर एडेड, दे किसके लिए आया है, दे दैट मीन्स ये आथर के लिए आया है, आथर, तो दे फर्दर एडेड, वो और भी ऐड कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन प्रैक्टिशनर, जो ये हमारे कंजर्वेशन जो उनको कंजर्व करने के लिए जो अग्रसर हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, शुड वर्क फायरसली, फायरसली का मतलब तो और स्पीडली काम करना है, और बहुत तेज़ी से स्पीडली हमें काम करना है, और स्पीड जितना हम बेटर तरीके से काम कर सकें उनको कंजर्व करने का प्रयास करें, टू प्रोटेक्ट उनको बचाने के लिए, व्हाट वी हैव, जो भी हो सके, वी हैव वाइल सिमुल्टेनियसली रिकॉग्नाइज, सिमुल्टेनियसली एट दैट टाइम, इसी समय उनको हमें बचाएं भी, और उसी समय ऐसे ऐसे क्षेत्रों को रिकॉग्नाइज करें, पहचान की जाए, दैट डिस्टर्ब हैबिटेट, जो उनके पर्यावरण को डिस्टर्ब करें, ऐसे हैबिटेट को भी हमें आइडेंटिफाई करें, उनकी पहचान करें, एंड दी अल्टर्ड कम्युनिटीज़, और उन कम्युनिटीज़ को, उन समुदायों को वहाँ से परिवर्तित करें या वहाँ से हटाएं, स्टिल ऑफर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू बीटा बायोडाइवर्सिटी, जो एक बहुत ही अच्छा हमारे द्वारा ऑफर यह दिया जाएगा, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारा पर्यावरण है, वो उसका हमें बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, जो हम उसको मजबूत करने में अपनी बायोडाइवर्सिटी को, बीटा डाइवर्सिटी मतलब जो एक नई मजबूत बायोडाइवर्सिटी देने में ह्यूमन का एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, सहायता होगी। दैट मीन्स कि हम जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम वहाँ से मालूम चले कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो रहा है, तो वहाँ से उस कम्युनिटी को वहाँ से शिफ्ट करने के दूसरी जगह ले जाएं, और जिससे उस जगह की जो डाइवर्सिटी है वो बनी रहे। ओके गाइस, आज का आर्टिकल बस इतना ही। अब देख लेते हैं, आज गाइस बहुत कम ही मीनिंग थी, आपने देखा होगा, ज़्यादातर डिफ़िकल्ट मीनिंग नहीं थी, तो जो भी हैं उनको देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करें फायरसली,
फायरसली मतलब प्रेजेंट, दैट मीन्स विद अ हार्ट फेल्ट एंड पावरफुल इंटेंसिटी, होपिंग या ओपिंग भी कह दें, ह्यूज दैट मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में जब चीज़ें होती हैं, रिलम एरिया और रीजन कह दें, प्रीडेशन एक्शन ऑफ अटैकिंग और प्लंडरिंग दैट मीन्स शिकार करना कह दें, एक्शन ऑफ अट्रैक्टिंग और प्लंडरिंग शिकार करना, अबेटमेंट रिडक्शन किसी चीज़ में कमी होना, एंड फ्रंट टायर मतलब बॉर्डर होता है, जो एक मैगजीन्स का नाम था उसी का अगर फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर हमारी बॉर्डर होता है, एंड पेस्टोलिस्ट होता है कैटल फार्मर, जो हमारे जानवरों को पालते हैं जो किसान, उनको क्या बोला जाता है, पेस्टोलिस्ट। ओके गाइस, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems